एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से शहर के कोने पर एक पुरानी सी बाजार थी। बाजार में आवाज़ों का शोर, लोगों की चाल फेर और दुकानदारों की पुकार हर वक्त गूंजती रहती थी। इसी बाजार में हाजी करीम नाम का एक सख्त मिजाज और बेरहम आदमी रहता था। उसकी एक छोटी सी स्ट्रीट शो वैगन थी, जिसमें वो अपने पालतू बंदर मिक्कू का तमाशा दिखाकर पैसा कमाता था। मिक्कू एक चुस्त, मासूम और खुशमिजाज बंदर था, लेकिन हाजी करीम उससे बहुत सारा काम करवाता और गलती होने पर उस पर चीखता, डांटता, कभी कभी उसे जोर का धक्का भी दे देता। सुबह होते ही मिक्कू की नींद अभी पूरी भी न होती कि हाजी करीम जोर से चिल्लाता, उठो मिक्कू, काम करो, आज ज्यादा कमाई करनी है। मिक्कू चुपचाप उठ जाता, अपना छोटा सा झोला उठाता, जिसमें उसका ढोलक और कुछ रंग बिरंगे रुमाल रखे होते। उसकी चाह होती कि वो पेड़ों पर कूदे, हवा में आज़ाद होकर खेले, लेकिन हाजी करीम ने उसकी जिंदगी को एक कैद बना दिया था। बाजार का मंजर। जब दोनों बाजार पहुंचते, लोग तमाशा देखने जमा हो जाते। चलो मिक्कू, नचो, कूदो, लोगों को हंसाओ। हाजी करीम हर वक्त हुक्म देता रहता। मिक्कू अपना ढोलक बजाता, उल्टे सीधे करतब करता और बच्चों को मुस्कुराकर हाथ हिलाता, लेकिन दिल के अंदर एक उदासी छुपी होती जिसका पता किसी को न चलता। लोग तालियां बजाते, पैसा फेंकते और हाजी करीम तमाम पैसा अपनी जेब में भर लेता। जब किसी दिन कमाई कम होती तो वो मिक्कू को और ज्यादा डांटता। एक दिन बाजार में एक छोटी लड़की ज़ारा अपनी माँ के साथ आई। उसने मिक्कू को ढोलक बजाते देखा, मगर ज़ारा ने कुछ अजीब महसूस किया। मिक्कू की आंखों में थकान और उदासी चमक रही थी। शो खत्म होने के बाद ज़ारा धीरे से मिक्कू के पास आई और उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, तुम दुखी लगते हो, तुम्हें काम पसंद नहीं? मिक्कू ने धीरे से अपना सर झुका लिया। उसकी छोटी सी चीख से ज़ारा समझ गई कि वो खुश नहीं। ज़ारा ने हाजी करीम से कहा, अंकल, बंदर को थोड़ा आराम भी करना चाहिए। ये भी जिंदा जानवर है, इंसान की तरह थकता भी है। हाजी करीम ने गुस्से से कहा, तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरा बंदर, मेरी मर्जी। ज़ारा और उसकी माँ उनकी बात से उदास होकर चल दिए। एक रात का फैसला। रात को जब हाजी करीम सो गया, मिक्कू चुपके से वैगन से बाहर निकला। वो करीबी बाग के पेड़ पर चढ़ा और चांद को देखकर सोचने लगा, क्या मैं कभी आज़ाद हो पाऊंगा? पेड़ों पर कूद फांद कर सकूंगा? किसी काम का बोझ न हो मेरे ऊपर? अचानक उसने पीछे से एक आवाज़ सुनी, मिक्कू? वो पलटकर देखता है, ज़ारा। वो अपने घर के सामने वाले बाग में बैठी थी और मिक्कू को देख लिया। तुम यहाँ अकेला क्यों हो? ज़ारा ने प्यार से पूछा। मिक्कू ने इशारों में बताया कि वो आज़ाद होना चाहता है। ज़ारा ने सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, चलो मेरे साथ। वो उसे अपने घर ले गई। ज़ारा के वालिद एनिमल रेस्क्यू वर्कर्स के साथ काम करते थे। उन्होंने पहली ही नज़र में बता दिया कि मिक्कू को बेहतर जिंदगी चाहिए। अगले दिन उन्होंने लीगल अथॉरिटीज़ को बताया और प्रूव किया कि हाजी करीम जानवर को तकलीफ देता है। कुछ दिन की इंक्वायरी के बाद हुक्म आया, मिक्कू को आज़ाद किया जाए। हाजी करीम चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन फैसला हो चुका था। नई जिंदगी। आज मिक्कू एक हरा भरा जंगल में रहता है। उसके पास आज़ादी है, दोस्तों का साथ है और खुशी से पेड़ों पर कूदता फिरता है। कभी कभी ज़ारा उससे मिलने आती है, उसके लिए फल लाती है। मिक्कू उसकी तरफ देखकर हमेशा मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो, शुक्रिया मुझे आज़ादी दिलाने के लिए। और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो और लाइक करो।